आधार कार्ड में जन्म तिथि लिमिट क्रॉस को लेकर एक मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंचता है और उस मामले के बारे में जब लोगों को पता चलता है, फिर उसके बाद कुछ ज्ञानी यूट्यूबर लोगों को गुमराह करने के लिए वीडियोज़ बनाते हैं कि अब आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपकी जन्मतिथि बड़ी ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगी क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया है। तो ये जानकारी पूरी तरह से झूठी है और गलत है। पटना हाई कोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया है कि वह आपकी जन्मतिथि सही कराने की कोई जिम्मेदारी देता हो, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में जो केस पहुंचा था केवल उसने उस केस को सॉल्व किया है और UIDAI रीजनल ऑफिस को यह आदेश दिया है कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट सही तरीके से पाए जाते हैं और वह रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हैं तो आप उनकी जन्मतिथि को रिजेक्ट ना करें और उसे अपडेट कर दें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप फ्रॉड तरीके से उस कार्य को करते हैं तो आपकी जन्मतिथि अपडेट कर दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर आप नियम और कानून का पालन नहीं करेंगे और जन्मतिथि अपडेट करने के लिए नॉर्मल अप्लाई कर देंगे तो भी आपकी जन्मतिथि अपडेट नहीं होगी। ये जानकारी आपको जो भी यूट्यूबर दे रहा है वह आपको गुमराह बना रहा है, बस आपका पागल बना रहा है। आपको उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको खुद से भी दिमाग लगाना है और खुद भी यह सोचना है क्या एक कोर्ट के आदेश पर हर किसी की जन्मतिथि सही हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। UIDAI एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थान है। ऐसा नहीं है कि वह कोई छोटी मोटी कंपनी है या कोई छोटा मोटा ऑफिस है, वह एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी और ऑफिस है जो पूरे भारत को चलाता है। यानी कि आधार कार्ड आपका एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी में कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। अगर आप लोग पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और समझना, तभी आप सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और पटना हाई कोर्ट का जो मामला है उसमें क्या हुआ था वह भी मैं आपको बताता हूँ। प्रशांत रजक पुत्र रंजीत रजक निवासी ग्राम पर्वती काशीचक थाना नवादा जिला नवादा बिहार के रहने वाले हैं, जो कि याचिकाकर्ता हैं। और यहां पर आप जो ये 5 ऑफिस की लिस्ट देख रहे हैं यह इनके बनाम पक्ष में हैं। बाकी इसमें और भी जानकारियां दी गई हैं लेकिन हम मेन पॉइंट पर बात करेंगे। याचिकाकर्ता के आधार कार्ड में जन्मतिथि को उसके मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार 24/7/2007 में संशोधित किया जाए। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता की सही जन्मतिथि 24/7/2007 है, लेकिन आधार डाटाबेस में इसे गलत तरीके से 24/7/2008 दर्ज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने अधिकारियों के समक्ष आवेदन भी दिया लेकिन बिना किसी स्पष्ट कारण के उस पर कोई विचार नहीं किया गया। उसके बाद जब ये मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंचता है और इसकी सुनवाई की जाती है, तब दूसरी ओर भारत संघ के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता अपने आवेदन के साथ किसी भी कार्य दिवस में UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय पटना के निदेशक के समक्ष उपस्थित हो सकता है। आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर आधार डाटाबेस में सुधार कर दिया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि यह अत्यंत खेदजनक स्थिति है कि जन्मतिथि सुधार जैसे मामलों में लोगों को न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। यह अपेक्षा की जाती है कि UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय पटना के निदेशक संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश देंगे ताकि ऐसे मामलों में न्यायालय पर अनावश्यक बोझ ना बढ़े, जहां सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से उपलब्ध हैं और केवल औपचारिक कार्रवाई बाकी है। तो यहां पर ये बात साफ हो जाती है कि अगर आपके पास सही दस्तावेज उपलब्ध हैं और वह रूल्स के अकॉर्डिंग हैं तो आपके कार्य पर कार्रवाई की जाए और आपकी जो भी जन्मतिथि की समस्या है या किसी और तरह की समस्या आधार में है उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। बाकी आप लोग इस ऑर्डर को वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को भी समझ में आए कि ये आदेश केवल उसी के लिए दिया गया था जिसने यहाँ पर याचिका दायर की थी। और इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई कोर्ट में याचिका दायर करे और उसकी समस्या का समाधान हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आ गई होगी और जो लोग आपको गुमराह करते हैं या गलत जानकारी देते हैं उन लोगों से दूर रहिए। अगर आपको सच्ची और एक यूजफुल जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।